हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जहाँ कहीं ना कहीं मैंने भी फील किया है और आप भी फील कर रहे होंगे। एक हाउसवाइफ होना, एक होम मेकर होना या फिर मैं कहूँ गृहिणी होना, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक लीडरशिप जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी या लीड करना होता है। जैसे कि कहें, माँ का एक किरदार निभा रही हैं, पत्नी का किरदार निभाती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। यह जॉब छोटी मोटी जॉब नहीं है। इसका मेंशन हम चाहे किसी भी रिज्यूम में ना कर सकें, लेकिन ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है कि हाँ, इस जॉब के लिए अब कोई पे नहीं कर सकता। इस जॉब के लिए आपको कोई पे नहीं कर सकता, लेकिन अब हमें इस जॉब के साथ भी बहुत कुछ करना है। हम इस जॉब को बेखूबी निभाते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम रात सोने तक हमारा शेड्यूल एकदम फिक्स रहता है कि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, इधर से बच्चों का करना है, फिर दोपहर में लंच बनाना है, फिर दोपहर में लंच वगैरह की तैयारी, घर के कामकाज, इधर बच्चों के आने के बाद बच्चों का काम, फिर से शाम को काम और रात का डिनर। मतलब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में बिजी हैं और इस दौरान आप थोड़ा सा भी समय अपने लिए नहीं निकालती हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि जब इतना सब कुछ करती हैं, इतने टाइप्स के मेंबर, मतलब आपके घर में कितने भी मेंबर्स हैं, जैसे आपके सास ससुर होंगे, आपके हस्बैंड की बात करूं या आपके बच्चों की बात करूं, तो इतने सारे जो हमारे घर के मेंबर्स हैं, उनके माइंड सेट सबके अलग अलग हैं। आप उन्हें भी हैंडल करती हैं, साथ ही साथ आप पूरे घर की जिम्मेदारियां क्या करती हैं, निभाती हैं। जब इतनी मजबूती से खड़ी रहती हैं तो सोचिए आपका स्टेमिना क्या है, आपका पावर क्या है और आप किस लेवल तक अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। जब आप इतना स्ट्रगल करके भी अपने लिए एक एनर्जी बचा लेती हैं कि हाँ, मैंने किया है, बहुत अच्छा किया है और नेक्स्ट डे मुझे फिर से करना है, तो आप बहुत पावरफुल हैं। यह बात हमें कहीं न कहीं परेशान करती है कि हम इतना सब कुछ करते हैं, इतना अपना समय अपने परिवार को देते हैं, अपनी घर गृहस्थी को देते हैं, सामने से आउटपुट क्या मिलता है। कई बार तो हमें निगेटिविटीज़ झेलने को मिलती है, कई बार हमें मतलब रिस्पॉन्स ही पॉजिटिव नहीं मिलता, फिर भी हम टूटे हारे कैसे भी हों रिटर्न आते हैं और अपनी लाइफ में फिर से स्टेबल होने लगते हैं और फिर से एक नई शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ पर एक हाउसवाइफ को क्या सोचना चाहिए, आज मैं बस यही बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आप इकलौती हैं जिसकी लाइफ में ऐसा है कि हाँ, सब कुछ किया, सारे दिन बिजी रही, रात को अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि मैंने खुद के लिए कुछ ही नहीं किया, कुछ अपने लिए किया ही नहीं, मेरी जो लाइफ है वो कहाँ है, मैं तो इन सब के बीच में खोती सी जा रही हूँ। तो अगर वो गुस्सा खुद पर भी आ रहा है, खुद पर कभी आप झंझलाहट आ जाती है, फिर क्या है तेरी लाइफ। इस तरीके से परेशान हो जाते हैं कि मैंने अपने लिए तो कुछ ही नहीं कि एकदम से झंझनाहट आ जाती है, एकदम तब उदास हो जाते हैं, जैसे कहते हैं दिमाग झल्ला जाता है, उसी तरीके से हो जाता है। तो उस समय अपने बारे में सोचिए, महसूस कीजिए अपने आप को कि हाँ, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीना है और अपने एक नए तरीके से जीना है कि हाँ, वो यह सलीका है, वह वो तरीका है जिससे मैं अपनी लाइफ को नए तरीके से जीऊँगी या जीऊँगा। देखिए, सबके लिए मैं बोल रही हूँ।
आज से आप एक नई शुरुआत करें कि हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत अच्छा रोल है मेरा, मेरी एक लीडरशिप है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर मैं एक दिन भी घर में एब्सेंट हो जाऊँ तो सबसे काम क्या होता है, रुक जाएगा। जैसे बच्चों के काम रुक जाएंगे, हस्बैंड के काम रुक जाएंगे, मेरी फैमिली के काम रुक जाएंगे, मेरे घर के काम रुक जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक दिन एब्सेंट हो जाएंगी तो आपके घर के काम रुक जाएंगे, क्योंकि इस लीडर के बिना यह घर अधूरा है। जब भी किसी का प्रॉब्लम होता है, चाहे बच्चों का हो, चाहे आपके हस्बैंड का हो, चाहे किसी को भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले वो आप ही को देखता है कि हाँ, वो है जो मेरी सारी प्रॉब्लम सल्यूशन है। बच्चे आएंगे, आपको बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे। हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो आपसे ही शेयर करेंगे कि आज ऐसा हुआ है, आज वैसा हुआ है। तो अपने रोल को कम ना आके कि हाँ, मैं हूँ हाउसवाइफ और मैं बहुत मजबूत हूँ, तभी तो मेरा घर चल रहा है और सब कुछ बैलेंस है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक और काम करना है कि मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना है। अब तो वो समय आप कैसे निकालेंगी वो आप पे निर्भर करता है कि आपको समय कैसे निकालना है। कि आज से मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने वाली हूँ। जैसे कि हो सकता है कि आप जो भी शौक़ है, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आप कोई अदर एक्टिविटीज़ जानती हैं, आपको कोई कला अच्छे से आती है, आपको डांस करना पसंद है, आपको कुछ भी ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे से करती हैं और आपको वो पसंद है, तो उसके लिए आज से आप समय ज़रूर निकालेंगी। क्योंकि यह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ही हमें एक लाइफ की नई दिशा देती है। ऐसा नहीं है यह सब कुछ आपके साथ हुआ है, हर किसी की प्रॉब्लम है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। एक टीचिंग लाइफ तो ऐसी थी कि वहाँ पे मैंने 5 ईयर्स काम भी किया है। फिर उसके बाद मैंने काम को छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा क्या है, वो कोर्ट में मैटर चला गया क्योंकि मैं संविदा पे थी। तो फिर कोर्ट में चला गया तो आज तक उसका कुछ भी निर्णय नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने 1 साल वेट की, 2019 में निकाला गया था, मतलब कोर्ट में चला गया तो उसकी पेमेंट भी नहीं मिली थी। जो 5 ईयर्स हम लोग काम किए थे, कुछ मिला था कुछ नहीं, उसमें भी 1.5 लाख संविदा पे थे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, तो क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाया। फिर वहाँ इस टाइम मैंने कहाँ पे हूँ आप लोग को पता है कि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा रही थी, लेकिन अभी मैं अपना खुद का पढ़ रही हूँ क्योंकि वैकेंसी लगी है। ठीक, इसी के साथ मैंने भी एक हाउसवाइफ का किरदार निभाया है और निभा भी रही हूँ। इसी दौरान बच्चों का भी करना होता है, हमें अपने हस्बैंड का भी देखना होता है, परिवार का भी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैंने इस बीच अपने लिए समय निकाला है कि हमको पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने जॉब को छोड़ दी हूँ और मैं खुद की पढ़ाई कर रही हूँ। अपने लिए कुछ करने का सोचा है कि हाँ, फिर से मैं खड़े होते हैं। ठीक है, आप ये कभी कि लोग क्या कहेंगे, हम आप इसी में उलझे पड़े हैं। आप ये सोचिए कि इनके अंडर में मैंने रहकर क्या सीखा, ये दुनिया वाले ने मिलकर या ये सब मुझे क्या दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आपको दुनिया देने आती है? नहीं ना। तो या फिर मैं बोल रही हूँ, ये जो दुनिया आपको खुद उससे आपकी इनकम आ रही है, आपकी जो पावर है आपसे ही आएगी। तो आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको दुनिया कुछ नहीं देने आएगी, आपके पास जो कुछ नहीं रहेगा कोई नहीं देगा। सिर्फ आपकी मेहनत है जो आप मेहनत से ले सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।